अगेन कम बैक। चलिए मैं आज शुरुआत करता हूं। ध्यान देंगे। 7 सितंबर की बात है, जो आपके अखबारों में आया उसके अकॉर्डिंग जरा समझिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंस रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेथ, मृत्यु किसकी? 6 सितंबर 79 ईयर्स के एज में केरल के एक संत केशवानंद भारती की मृत्यु हो गई। इनका जन्म 9 दिसंबर 1940 को, ठीक है, अडनीर शैव मठ में हुआ था और 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरला गवर्नमेंट एक बहुत ही पॉपुलर केस रहा, जिसमें संविधान के मूल ढांचों से जुड़े 19 तत्वों की पहचान की गई थी। यह केस 68 दिन तक लगातार 13 जजों की पीठ ने सुनवाई की। सबसे बड़ी पीठ अब तक यही रहा और केस का नाम क्या रहा? केशवानंद भारती वर्सेस केरला गवर्नमेंट, जो मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, 703 पन्नों का सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिक्री आया था। 11 अलग फैसले थे। 13 जजों में 11 जजों की अलग अलग मत थे। हो सकता है 2 जज का एक ही मत था, यानी 11 अलग अलग अपने अपने फैसले थे, जो सबको मिला के जो बहुमत बना उस पर सुनाया गया। 31 अक्टूबर 1972 को यह केस शुरुआत हुई थी और 23 मार्च 1973 को इस केस को समाप्त किया गया था। एक्चुअली मामला क्या था? व्हाट वाज द केस? केरल सरकार भूमि सुधार संशोधन कानून यानी 29वां संशोधन लेकर आई थी। 1972 के तहत इनके मठ की जमीन को केरल की सरकार ने कैप्चर कर लिया और अतः केस चला। हालांकि केशवानंद जी हार गए, उनकी मठ की जमीन केरल सरकार की हो गई, पर याद रखना है कि ये ऐसा मामला आया कि बहुत पॉपुलर हो गया। हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का फैसला 1973 मूल अधिकारों के प्रश्न से जुड़ा था। दैट इज तो वो जो केशवानंद भारती है, जो वादी थे, उनकी मृत्यु हुई है, तो ये बात फिर उछल सकती है। और हां, श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य केशवानंद भारती, ये उनका एक्चुअल पूरा नाम था। श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य केशवानंद भारती, ये याद रखिए। अब आगे बात करते हैं, तो अगली कार्रवाई पर ध्यान दीजिए। 7 सितंबर 2020 को अंडर यूएनओ फर्स्ट टाइम एट वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड क्लीन एयर डे सेलिब्रेट हुआ। अभी मैंने आपको बताया। सेकेंडली, बैंकिंग की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोइंग टू बी ग्रांट 30,000 स्टाफ वॉलंटियर्स रिटायरमेंट, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास लगभग अच्छे खासे स्टाफ हैं, टोटल स्टाफ, और टोटल स्टाफ उनकी जो है 2,49,000 स्टाफ है। अब इनमें से ये 30,000 स्टाफ को रिटायरमेंट के लिए ऑफर दे रहे हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑफर है। उनमें से चंद हजार स्टाफ ने रिटायरमेंट की ऑफर को कबूल भी किया है। अब आइए, अब हम बात करते हैं किसको ऑफर दिया। तो ऐसे स्टाफ जो 25 वर्ष सेवा कर चुके हैं एसबीआई में, जिनके सर्विस के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, या फिर जिनको एज 55 हो गया है, एज 55 या 25 वर्ष की सेवा, दोज हैव कंप्लीटेड कैन बी टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे और आपके उम्र बढ़ने के साथ झुर्रियां पड़ने लगती है। आंखों के सामने सबसे पहले आती है, फिर गले पर झुर्रियां आती हैं, चेहरे पर आती है, झुर्रियां पड़ती हैं, हाथों में वगैरह सब कुछ। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो पल आएगा। ठीक है, क्योंकि अनुभव अच्छा है तो आपको फर्क, मतलब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप बुजुर्ग हो रहे हैं, अगर अनुभव जीवन का अच्छा है, ज्ञान मिला है तो। नहीं तो लगता है कुछ नहीं किया, बुढ़ा हो गया, अचीवमेंट कुछ भी नहीं। तो याद रखिएगा, जनरली अब तक झुर्रियों को कम करने वाले इंजेक्शन के तौर पे बोटॉक्स नाम का इंजेक्शन दिया जाता था, दवा। पर एक नया आ गया है, ठीक है, जिसका नाम है यूवेंस।
तो आजकल नई दवा क्या है, यूवेंस, यानी युवा रखता होगा, इट कुड बी। चलिए अब हम बात कर रहे हैं 8 सितंबर की। 8 सितंबर 2020, ये ट्यूसडे है, मंगलवार, 8 सितंबर। यू नो बेटर, वर्ल्ड लेवल पे हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस। और इसका एक ही अभिप्राय, क्या यूएनओ के अकॉर्डिंग 7 साल उससे ज्यादा, यानी 6 एज आफ्टर, यानी 6 वर्ष के बाद से लेके उम्र तक में जो व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है, पेपर, चिट्ठी, पत्री, विज्ञापन, नेम प्लेट पढ़ सकता है और सामान्य अपना नाम, पता, सिंपल चीजें लिख सकता है, उसे लिटरेट, साक्षर माना जाता है। इससे कदापि ना अर्थ लगाएं कि यानी मैट्रिक, यानी 10th 12th ग्रेजुएशन, नेवर। बस अक्षर ज्ञान हो, शब्दों का ज्ञान हो, थोड़ी बहुत अखबार वगैरह पढ़ लेता हो, अंडरस्टैंडिंग हो लिखने पढ़ने की, उसे साक्षर कहते हैं। तो हमारी साक्षरता अभी लगभग 81% के आसपास चल रही है। लिटरेसी रेट इंडिया की 81% है। इसका मतलब सबने हायर एजुकेटेड या एजुकेटेड नहीं है, ध्यान रखिए। तो 8 सितंबर क्या मनाते हैं, वर्ल्ड लिटरेसी डे। चलिए, सबको मालूम है केरल लिटरेसी रेट में नंबर 1 है इंडिया में एज ए स्टेट, विद 97% के आसपास लिटरेसी रेट है। और जब लिटरेसी रेट या कोई भी ऐसा रेट 95% या प्लस हो जाता है तो उसे जनरली 100% कहा जाता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट की बात करें। जैसा कि आप जानते हैं, कंगना रनौत जो एक हमारी फिल्मी दुनिया की अभिनेत्री हैं, हिमाचल प्रदेश के मनाली से बिलोंग करती हैं, और उनका जो कुछ भी विवाद चल रहा है, हालांकि उनका कोई विवाद नहीं है, लोकतंत्र में पाए गए अधिकारों के तहत वो अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और हमारे मूल अधिकारों के प्रश्न को ही उठा रही हैं। पर कुछ लोग जो काले हैं दिल से, जिनके दिमाग में चोर है, उनको वो लगेगा ही और वो रिएक्ट किए हैं। कुल मिला के इससे जो कंगना रनौत की सुरक्षा की समस्या आई है और उन्होंने डिमांड भी किया है, और एक महिला होने के नाते, देश की बात करने के नाते, भ्रष्टाचार मिटाने की बातें, ड्रग्स के खिलाफ बोलने की बातें, षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के ख्याल से बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। मैं भी उनका समर्थक हूं और हम समर्थन करते हैं इन मुद्दों पर। अब रही बात, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने। सिक्योरिटी उनको मिला है Y+ श्रेणी की। सिक्योरिटी में जनरली 5 होते हैं, ठीक है, X, Y, Y+, Z, Z+। X, Y, Z, अब क्या होता है, Y+, Z+ हो जाता है, तो 5 ग्रेड बन जाते हैं। तो इनको Y+ की सुरक्षा मिली है, जिसमें इनके पास 11 सिक्योरिटी पर्सोनेल हमेशा साथ में रहेंगे, 2 व्हीकल्स भी इनके साथ चलेंगे, लेडीज और मेल बॉडीगार्ड भी होंगे, और इनके घर पे भी 4 लोगों की सिक्योरिटीज बनी रहेगी। कुल 22 लोग इनके साथ हैं। तो कुछ घर पे रहेंगे, कुछ जहां भी ये जाएंगे उनके साथ रहेंगे। तो उनको Y+ की सुरक्षा दी गई है। क्यों दी गई, कैसे दी गई, ये राजनीतिक विषय है, हमें अपनी चीजों पर ध्यान देना है। अब आइए, अब बात करते हैं, जो X सिक्योरिटी होती है उसमें 2 सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं। उनमें एक PSO, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं। जो Y ग्रेड का होता है उसमें 11 सिक्योरिटीज मैन होते हैं, विद 2 कमांडोज, 2 PSO। तो 2 PSO हो जाते हैं, पर्सनल सिक्योरिटीज ऑफिसर्स। Y+ में आते हैं तो 11 सिक्योरिटीज मैन प्लस एस्कॉर्ट व्हीकल्स होते हैं, यानी 2 गाड़ियां भी साथ चली। 1 गार्ड कमांडर भी होते हैं, विद 4 गार्ड डिप्यूटेड ऑन रेसिडेंस, और 4 गार्ड्स उनके घर पर डिप्यूट हो जाते हैं। अब आइए, तो Y+ में है। Z जो होता है उसमें 22 सिक्योरिटीज मैन होते हैं, यानी 22 सिक्योरिटीज पर्सोनल्स, विद 4 to 5 NSG कमांडो। अब जब Z आता है तो अब NSG कमांडो का भी एंट्री हो जाता है। तो NSG कमांडो भी आते हैं, जिसको ब्लैक कैट कहते हैं, वेरी स्मार्ट। अब आइए, इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, CRPF एंड लोकल पुलिस भी आ जाती है, जो जिस स्टेट से उसकी पुलिस आ जाएगी। अब जो 5वां है और सबसे हाई लेवल है Z+। Z+ में 36 सिक्योरिटीज पर्सोनेल्स होते हैं, इंक्लूडिंग 10 NSG कमांडो होता है। जैसे अमित शाह जी हैं, वो Z+ में है। राजनाथ सिंह है
जेड प्लस में, नितिन गडकरी हैं जेड प्लस में, तो ये सिक्योरिटीज कुछ जेड प्लस होते हैं। मुलायम सिंह यादव जी को जेड प्लस मिला, ऐसे बहुत हैं। अजीत डोभाल जेड प्लस में चले, तो ये चीज़ है। और ऐसे ही जेड श्रेणी की सिक्योरिटी हम देखते हैं रिलायंस के मिस्टर मुकेश अंबानी को भी मिली हुई है, तो ये होता है। अब आइए, अब हम बात करते हैं एसपीजी जो 1985 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये जो सबसे टॉप लेवल की सिक्योरिटी होती है वो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। तो फॉर्मर एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में उसकी अगर उसकी फैमिली उसके साथ रहेगी तो प्रोटेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये चीज। चलिए, इंडिया बिकम हाइपरसोनिक पावर कंट्री एज ए फोर्थ नेशन आफ्टर यूएसए, रसिया, चाइना। यानी भारत ने एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जो साउंड के जो एयर में स्पीड होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जो है साउंड की जो स्पीड होती है उसके 6 टाइम्स प्लस, मोर देन 6 टाइम्स स्पीड से ये मिसाइल चलती है। अतः वो रडार के पकड़ में नहीं आ सकता। इसको आप क्या कह रहे हैं? तो हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक अगर 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है या 3 गुना तो हाइपरसोनिक कहते हैं। याद रखिएगा, ये रडार के पकड़ में नहीं आएगा। सो इट वॉज ए गुड अचीवमेंट जस्ट फ्यू डेज बिफोर। याद रखिए, अब इस आधार पर हम 2 साल के अंदर मिसाइल डेवलप कर लेंगे। इसका अभी हमने टेस्ट किया और हम सक्सेस रहे। तो आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना, इंडिया इज कंसिडर फोर्थ कंट्री दैट डेवलप क्या, हाइपरसोनिक पावर, ठीक है, मिसाइल टेस्टिंग। अब आइए, और इसकी मारक क्षमता बहुत दूर तक होगी, रडार के पकड़ में नहीं आएगा। ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, ध्यान देना है। दिल्ली हाई कोर्ट है और दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जज हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल। याद रखिएगा, DBN पटेल इनके नाम में लिख दिया जाता है। इनका पूरा नाम है धीरू भाई नारायण भाई पटेल। तो दिल्ली के एग्जाम के लिए लाइक दैट, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, SSC का एग्जाम होता है, एंड नंबर ऑफ एग्जाम्स होते हैं, उसमें सवाल बना। नेक्स्ट, ये जो हमारी प्रोजेक्ट हेड है इस बार के, जी सतीश रेड्डी, चीफ ऑफ DRDO। तो जी सतीश रेड्डी DRDO के चीफ हैं, और जो DRDO के चीफ होते हैं वो ऑटोमेटिकली भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री के सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। ये कॉमन है, सिक्योरिटी एडवाइजर है। अब आइए, तो हमने जो है कलाम आइलैंड से ये जो है हाइपरसोनिक, ठीक है, प्रोटोटाइप मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया। ये 6000 किलोमीटर की मारक क्षमता है और 2000 किलोग्राम का एटम बम को ढो सकता है और 2000 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है। यह हमारा मिसाइल हाइपरसोनिक। अब अगले पर आइए, डिजिटल एजुकेशन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस, कोरोना क्लासेस, तो याद रखिएगा डिजिटल एजुकेशन, यूनिसेफ रिपोर्ट, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड 1946 पेरिस। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है, और यूनेस्को का पेरिस है। तो याद रखेंगे, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जो भारत के ऊपर भी उसके कुछ लाइट्स डाले हैं। लिखता है कि देश में 24% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई इंटरनेट सेवा नहीं है और ना ही कोई स्मार्टफोन है। ना तो एंड्रॉयड फोन है उनके पास, ना ही उनके पास इंटरनेट सर्विस है। 24%, यानी मायने रखते हैं, लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों के पास यह हाल है। 35 करोड़। अब आइए, प्रेजेंटली टॉप 5 लिटरेट स्टेट, उन्होंने भी बात अभी करी कि यूनिसेफ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के जो 5 सबसे बड़े लिटरेट स्टेट हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, केरला 96.2%, दिल्ली 88.7%, उत्तराखंड 87.6%, एंड हिमाचल प्रदेश 86.6%, एंड द 5th पोजीशन इज असम। बड़ा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, ये अच्छा लगा। केरल साउथ में है,
दिल्ली सेंटर नॉर्थ में है, उत्तराखंड नॉर्थ में है, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में है, असम नॉर्थ ईस्ट में है। तो अच्छा लगा, दैट्स गुड। तो याद रखिए, आपको टॉप 5 याद रखना चाहिए। अब आइए, लिटरेसी रेट में जो सबसे पिछड़े हैं हमारे, मैं क्या बोलूं, उसमें हम भी हैं। जरा देखिए, सबसे पिछड़े जो हैं उनके संदर्भ में अगर देखें हम, तो सबसे बुरा हाल जो है देखते हैं, ये है हमारा आंध्र प्रदेश का, जो जस्ट 66% है लिटरेसी रेट, राजस्थान 69%, तेलंगाना 72%, बिहार 70% और यूपी 73%। याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, केंद्र सरकार नई साक्षर योजना के तहत पढ़ना लिखना अभियान बहुत ही जल्द शुरू करने वाली है। लिटरेसी प्रोग्राम जो चल रहा था वो समाप्त हो गया, अब फिर एक नए अंदाज में एक साक्षरता कार्यक्रम लेके आ रही है भारत सरकार, जिसको पढ़ना लिखना अभियान कहा जाएगा। जैसे कभी सर्व शिक्षा अभियान लेकर आए, सब पढ़े सब बढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं उसी संदर्भ में एक और लिटरेसी प्रोग्राम बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें पढ़ना लिखना अभियान के तहत नाम दे करके उसे आगे बढ़ाया जाएगा। वेल, द नेक्स्ट 9 सितंबर 2020 विश्व सौर प्रौद्योगिकी एपेक्स कॉन्फ्रेंस हुआ। अभी अभी 9 सितंबर को बेटा मिस्टर मोदी जी ने होस्ट किया, मेजबान किए वर्चुअली ऑनलाइन, जैसे मैं आपके साथ जुड़ा हूं, और जो सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, जो 2017 में आकार लिया, और मोदी जी के प्रयास से ट्रॉपिकल रीजन के 102 देशों को एक नाम मिला सूर्यपुत्र, और इसमें 1/3 नेशन ने एग्रीमेंट पे साइन भी कर दिया है और ये एक्टिवेट भी हो गया है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस यूएनओ के तहत काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के सन सिटी में है। इंटरनेशनली एक बड़ा अचीवमेंट है, अब ट्रॉपिक जोन में है और यहाँ सूरज की रोशनी तो ताप बहुत बना रहता है, और इंटरनेशनल ग्रिड की बात हमारे मोदी जी कर रहे हैं। ये वर्ल्ड लीडर की पहचान है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद जी का सोच है, वर्ल्ड सिटीजन, दैट्स गुड। अब आइए 9 सितंबर को हम देखते हैं एपेक्स कॉन्फ्रेंस हुआ, और 26,000 पार्टिसिपेंट इसमें थे, और होस्ट इंडिया था, पावर मिनिस्ट्री के द्वारा हुआ, वर्चुअल हुआ, मोदी जी इसे एड्रेस किए, और आप इसे क्या कह रहे हैं, विश्व सौर प्रौद्योगिकी एपेक्स कॉन्फ्रेंस। इट विल बी ए गुड क्वेश्चन, एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू बी सेड, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडिया, नो डाउट। अब बात करते हैं 9 सितंबर 2015 से, जो उत्तराखंड 2017 से उत्तराखंड की जो सरकार है वो हिमालय दिवस मनाना शुरू की। तो हिमालय दिवस मनाने का काम 9 सितंबर को 2017 से शुरुआत करने वाला राज्य कौन है, उत्तराखंड, ठीक है। अब आइए बात कर रहे हैं, जो एक आईएएस ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, जिसका नाम रहा इंडियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एसोसिएशन। इसका नाम बदल के अब आईएएस एसोसिएशन दे दिया है, यानी इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन जो था, अब उसका नाम हो गया, सिविल शब्द हटा दीजिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी पीस अवार्ड। देखिए, हमारी इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रही, एक सशक्त महिला ही नहीं, सशक्त प्रधानमंत्री भी रही, और उनके समय में देश की पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरता हुआ स्टार के रूप में भारत था, और हमें अपनी शक्ति की पहचान होने लगी थी। 62 के हार के बाद 65 और 67 और 71 जो है वो एक पहचान दिया, और 71 खास करके, तो ध्यान में रखना कि हम अपने 62 के दर्द को 71 से धो दिए, समझे ना, मतलब भूल गए। तो याद रखना है, उस 62 के जख्म को 71 के दवा से धो दिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद जो है उनसे जुड़े एक संस्थान जो गांधी परिवार चलाते हैं, कांग्रेस चलाती है, वो हर साल एक अवार्ड देती है, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2019 गोज टू पॉपुलर नेचुरलिस्ट
सर डेविड, ठीक है ना, ठीक है, एटनब्रो। तो डेविड एटनब्रो जो है वो बीबीसी में काम कर चुके हैं और उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिल चुकी है, लंदन में रहते हैं। उनको हमने इंदिरा गांधी पीस अवार्ड दिया है, जो 25 लाख रुपए की राशि होती है, और याद रखिएगा एक प्रेजिंग लेटर, प्रशंसा पत्र भी देते हैं। तो ये ध्यान में रखना। अब हम जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, सुनिए गौर से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर्स एक्ट 1920 अमेंडमेंट के तहत अब एनसीआरबी अब सभी तरह के अपराधियों का फिंगरप्रिंट ले सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि फिंगरप्रिंट जो लिया जाता है किसी क्रिमिनल्स का, तो अब तक के रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल हमारा बहुत पहले बना था, ठीक है, 1920 में, उसके तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपराध किया है जिसमें कम से कम उसे 1 साल की सजा मिलेगी, ठीक है, तो उसी में फिंगरप्रिंट लिया जा सकता है और अन्य चीजों में नहीं। लेकिन अब किसी भी तरह के अपराध से जुड़ी परिस्थितियों में फिंगरप्रिंट लिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अब है क्या कि फिंगरप्रिंट ली जा सकती है। अब आइए, दुर्लभ पौधा एक है वेरीगेल्टेड रेफियोफोरा टेट्रास्पर्मा, एक पौधा है जो बहुत ही खूबसूरत है और वो 1 करोड़ में ये पौधा बिक रहा है, जो परिस्थितियां आ रही हैं, पर कोई इशू नहीं है उसको लेकर। अब आइए, अगला है सोलर पैनल सिलिकॉन से तथा उससे जुड़े, ठीक है, जो बैटरी है लिथियम से बनी होती है, जिसकी उम्र 5 से 10 साल चलती है। लिथियम की बैटरी, क्योंकि आपको भी मालूम है टरबाइन का यूज सोलर एनर्जी में नहीं होता, सिलिकॉन से बने पैनल्स होते हैं और उसको हीट को डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट्स यूज थ्रू द लिथियम बैटरी। तो ये चीज है। अब हम इसको भी समाप्त कर रहे हैं और हम नेक्स्ट इशू में आते हैं 9 सितंबर ऑनवर्ड्स। तो अब 9 सितंबर ऑनवर्ड्स में चलने से पहले हम आपको बता दें कि ये प्रोग्राम सीधा सा है, स्पीड अप प्रोग्राम है, जो हम आपको यूपीएससी के ख्याल से आपके सारे प्रोग्राम्स को एकदम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। ओके, थैंक यू वेरी मच।